जैसलमेर का रेगिस्तान अपनी यूनिक ब्यूटी और मिस्ट्री के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल ही में यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि थार के इस ड्राई एरिया में अचानक एक जलधारा बहने लगी। मगर सवाल यह है कि रेत के बीचों बीच यह पानी आ कहां से रहा है? कहीं यह भारतीय सभ्यता की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर तो नहीं, जिसे सदियों पहले गुमशुदा मान लिया गया था, जिसका जिक्र पुराणों और वेदों में मिलता है, जो हिमालय से निकलकर राजस्थान और गुजरात होते हुए समुद्र में मिलती है। मगर जो नदी सदियों पहले विलुप्त हो चुकी थी, वह आखिर सामने अचानक आ कैसे गई? साइंटिस्ट एवं जियोलॉजिस्ट तक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, मगर वाटर सोर्स और इसका फ्लो अभी तक एक पहेली बना हुआ है। हमें पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह नदी कौन सी है, तो हम आपको बता दें, यह वही नदी है जिसे ऋग्वेद में इसे माते तमा, नदी तमा और देवी तमा कहा जाता है। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं ग्रेट रिवर सरस्वती की। बट अगर यह सचमुच सरस्वती नदी का प्रमाण है, तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों के लिए एक बड़ी खोज होगी। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं। इस पूरी कहानी को जानने से पहले बात करते हैं जैसलमेर की, क्योंकि यह सारा मामला जैसलमेर का है। जैसलमेर यानी राजस्थान का एक ऐसा हिस्सा जो पूरी तरह से सूखा हुआ है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि किसान यहाँ पर ज्यादा फसलें तक नहीं उगा सकते। क्योंकि उनके पास इरिगेशन का कोई अरेंजमेंट नहीं है। इसलिए यहाँ पर या तो कम पानी वाले फसलें होती हैं, या फिर ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें पानी की जरूरत नहीं होती। यह क्रॉप भी केवल और केवल पानी के बारिश के ऊपर ही डिपेंड करती है। हालांकि अब हमने टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया है, जिससे हम ऐसी जगह पर भी पानी ला सकते हैं जो बिल्कुल ही सूखी हो। पता है कैसे? वेल, उसका तरीका है ड्रिल मशीन से ट्यूबवेल बनाकर एक्चुअल में ट्यूबवेल के जरिए इरिगेशन करना बहुत आसान हो गया है। इनफैक्ट इनकी हेल्प से तो सूखी से सूखी जगह पर भी फसलें उगाई जा सकती हैं। मोस्टली किसान अपने खेतों में अच्छी फसल उगाने के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ केनार एरिया में भी ऐसा ही किया जा रहा था। दरअसल यह बात है 28 दिसंबर 2024 में, जब एक किसान ने सोचा क्यों ना मैं अपनी इतनी सारी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए खुद का ट्यूबवेल सिस्टम लगवा लूं, बस फिर क्या था। इस सोच के साथ उसने ड्रिल का काम शुरू करवाया। मगर अफसोस 600 मीटर तक ड्रिल करवाने के बावजूद पानी ऊपर नहीं आया। यह देखकर हर कोई परेशान हो गया। ड्रिल करने वाले भी कहने लगे, भाई लगता है इतनी गहराई में तो आसपास के सभी इलाकों में पानी आ जाता है, हमको यह ड्रिलिंग बंद कर देनी चाहिए। लेकिन उसने सोचा, जब हमने यहाँ तक ड्रिलिंग कर लिया है तो थोड़ा और ड्रिल कर लेते हैं, शायद पानी आ जाए। बस इस एक उम्मीद के साथ यह किसान अपने ट्यूबवेल सिस्टम में काम को फिर से शुरू करवाता है, और देखते ही देखते खुदाई 850 मीटर तक चली जाती है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। इस ड्रिल के बाद केवल पानी ऊपर नहीं आया, बल्कि मानो पानी का एक समंदर सा फट गया हो, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। यही नहीं, इस गड्ढे से निकलने वाले पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि जल्द ही वह 4 से 5 फीट ऊपर तक बहने लगा। और इतना ही नहीं, इस इरप्शन से पानी के साथ साथ कुछ गैसों का भी रिसाव हो रहा था। पानी की इतनी तेज धार निकल रही थी कि इसने अपने रास्ते में आने वाली मशीनों को भी अपने अंदर समा लिया, और लगभग 5 फीट तक ऊपर पानी भर गया। आसपास की सभी जमीन पूरी तरह से पानी में डूब गई। इनफैक्ट आसपास जो जीरे की फसल लगी हुई थी वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई। खुदाई के दौरान निकलने वाले इस पानी के प्रोसेस को कई घंटे, एक दिन नहीं बल्कि लगातार 3 दिनों तक ऐसे ही निकलता रहा। बताया जा रहा है कि 48 घंटे तक तो इसकी स्पीड कम ही नहीं हुई थी। इसके बाद यह धीमा धीमा होकर रुकना शुरू हुआ। अब इस वाटर इरप्शन की खबर गांव से शहर में फैली, तो आसपास की न्यूज मीडिया यहां पर लगातार आ रही है। इनफैक्ट नौबत तो वहां तक आ गई कि जियोग्राफी को यहां पर आकर रिसर्च करनी पड़ी कि आखिर जमीन में से पानी आ रहा है तो वह कहां से आ रहा है, और इसका कारण क्या है, या अचानक से इरप्शन क्यों हो रहा है, वो भी एक ऐसे इलाके में जहां दूर दूर तक पानी का नामोनिशान नहीं है। यही वह टाइम था जिसने बहुत सारे लोग कहने लगे कि यह प्राचीन नदी सरस्वती जो विलुप्त हो चुकी है। मगर जियोग्राफी रिसर्च की तो इसके पीछे का कारण हमें पता चल गया, जबकि उससे पहले गांव के कुछ लोग इस घटना को एक अजूबा मान रहे थे। तो वही हिस्टोरियंस इसे प्राचीन नदी सरस्वती का पानी बता रहे थे। जितने लोग उतनी तरह की बातें इसके बारे में होने लगी। वैसे आपका इसके बारे में क्या मानना है? क्या वाकई में पानी के नीचे छिपा रहा आर्टेशियन बेसिन है, या इस जमीन के नीचे आज भी सरस्वती नदी मौजूद है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।